अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ कि अ कार ट्रेवल्स 274 किलोमीटर, ठीक है। इट ट्रेवल्स एन एवरेज ऑफ 9.1 किलोमीटर ऑन अ लीटर ऑफ पेट्रोल। राइट ऑन अ कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स यूज्ड। ठीक है जी, एक कार है वो ट्रैवल करती है, डिस्टेंस कर रही है कवर 274 किलोमीटर, ठीक है। और उसका पेट्रोल जो एवरेज है 9.1 किलोमीटर, वो उससे वो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हमने इसका आंसर नहीं लिखना है, जस्ट इसको इसके 3 से 4 स्टेप है वो हमने इसके करने हैं। कार ट्रैवल डिस्टेंस 274 किलोमीटर, ठीक है। पेट्रोल एवरेज क्या है हमारे पास, इसकी पेट्रोल एवरेज दी हुई है 9.1 किलोमीटर पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लिख लिया। 274 नियरेस्ट है 270 या 80 के, तो 270 के आ जाएगा। इसी तरह 9.19 आ जाएगा, सही है। इसको नेक्स्ट स्टेप में हमने एस्टिमेट लिख लेना है 270/9 लीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी कि क्या किया हमने, डिस्टेंस को एवरेज पर डिवाइड कर दिया। आगे एक्सरसाइज 1D का ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एस्टिमेट द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द अनशेडेड रीजन इन द फिगर। ठीक है जी, ये एक शेप दी हुई है उन्होंने, ये एक शेप दी है। एक इसका पार्ट जो है वो शेडेड है, ठीक है। तो एक पार्ट इसका आ गया हमारे पास शेडेड, और दो पार्ट जो इसके हैं वो अनशेडेड हैं, ठीक है। तो इसकी हमने लिख देनी है रेशो, क्या आ जाएगी 1:2। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में उन्होंने एक शेप दी हुई है, उसको कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड इसकी आपने रेशो निकालनी है इस फिगर की। एक इसका पार्ट है जो शेडेड है, दो पार्ट इसके जो हैं वो अनशेडेड है। तो एस्टिमेटेड रेशियो इसकी क्या आ जाएगी 1:2। बस इसका जस्ट यही आंसर आ रहा है हमारे पास जी। तो आगे एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर है, उसने ऑर्डर किया है होलसेलर से उसने ऑर्डर की है कुछ आइटम्स हैं, जैसे स्कर्ट्स हैं, बेल्ट्स हैं, वाइट शर्ट्स हैं, ठीक है। और उसमें उनकी क्वांटिटी दी हुई है 32 है, और कॉस्ट क्या है पर आइटम की डॉलर में है 18। तो इसको हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू में लिखने के बाद इसका आंसर लिख देना है, और आंसर हमारे पास जो है ना 100 फिगर में आना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं, इसको हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लिख लिया। 32 नियरेस्ट है 30 के, 18 नियरेस्ट है 20 के। तो 30 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो 600, ये हमारा आ गया इसका $600 आंसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि प्राइस ऑफ 18 बेल्ट्स क्वांटिटी है हमारे पास, और पर आइटम की कॉस्ट क्या है 8। इन दोनों को पहले अप्रोक्सीमेटली वैल्यू में लिख देना है। 18 नियरेस्ट है 20 के, मल्टीप्लाई 8 नियरेस्ट है 10 के, तो हमारे पास आंसर आ गया $200, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ 47 वाइट शर्ट्स, जो कि एक शर्ट की कॉस्ट क्या है 26। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हमें लिख लेना है 50। 47 नियरेस्ट है 26 नियरेस्ट है 30 के, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो $1500 आ गया, ठीक है। प्राइस ऑफ ब्लैक ब्लाउजेज 63 नियरेस्ट है 60 के, और 23 नियरेस्ट है 20 के, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर 1200। नेक्स्ट टाइम में क्या है, प्राइस ऑफ ग्रे लेगिंग 52, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही है 50, 10 9 है 10 के, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 500, ठीक है। अभी ये जितने भी आंसर आए हैं सबको हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। टोटल अमाउंट पे फर्स्ट आ रहा है $600 प्लस 200 प्लस 1500
प्लस 1200 और प्लस 500। ठीक है, इन तीनों वैल्यू को हमने सब के आंसर हमने 5 वैल्यू में 5 के आंसर प्लस किए तो 4000 हमारे पास इसका आ गया आंसर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक शॉपकीपर है, उसने एक होलसेलर से आइटम्स परचेज़ किए हैं, हर आइटम की कॉस्ट दी हुई है और क्वांटिटी दी हुई है। हमने इनको क्या अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू में लेके आना है। पहले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लेके आके तो क्या करना है, मल्टीप्लाई किया तो हर एक आइटम का, जैसे बेल्ट है, स्कर्ट्स हैं, वाइट शर्ट्स हैं, सबके हमारे पास आंसर आ गए। इन सब आंसर्स को हमने कर देना है प्लस करने से जो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाती है कि ये वाली अमाउंट है जो हमने एक शॉपकीपर ने किसको दी है, होलसेलर को। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है 1D का, उसमें दिया हुआ है कि अ बैग कॉस्ट RM। सही है, मलेशियन रिगट है, उसकी कॉस्ट क्या है 25। दी कन्वर्जन रेट इज़ RM1 इज इक्वल 0.409608 है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ बैग, एक बैग है उसकी कॉस्ट है हमारे पास RM25। ठीक है, और RM1 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है $0.040968। ठीक है, अच्छा, एक मलेशियन रिगट है, उसकी एक मलेशियन रिगट जो है वो इक्वल किसके है, $0.040968 के। अभी हमने करना क्या है, इसकी एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है। तो RM1 हमारे पास ये आ गया, RM10 हमने फाइंड करना है पहले। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा $4.09608। इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू में लिख देना है, क्या आ जाना है 4। तो RM मलेशियन रिगट जो है वो 10 इक्वल होंगे 4 के, तो 20 कितने के इक्वल आएंगे, 8 के। ठीक है, इसी तरह RM25 कितने के इक्वल आ गए, डॉलर के 10। जैसे इसका ये आंसर आ रहा है। और अभी एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इनमें अगर आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।